हेलो। नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनएससी और बीएससी के बारे में बताऊंगा। एनएससी क्या है और बीएससी क्या है। एनएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और क्यों हुआ था। बीएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो पहले तो हमने जब से हम मार्केट के बारे में सुन रहे हैं या फिर मार्केट के बारे में जितना जानते हैं या फिर जो लोग नए हैं उन्होंने ये वर्ड्स तो पक्का सुना ही होगा। क्या वर्ड? एनएससी, बीएससी या फिर निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स ये वर्ड्स हमने बहुत बचपन से सुने हैं, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी हम शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं या फिर जो काम करना चाहते हैं, हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में काम करना मतलब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना। और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब जैसे रिलायंस कंपनी एग्जाम्पल के लिए या फिर टाटा कंपनी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं या फिर बाय करने हैं, तो मैं डायरेक्टली रिलायंस के पास या टाटा के पास नहीं जाऊंगा कि मुझे आपके शेयर्स दो। उसके लिए एक सिस्टम बना के रखा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने सिस्टम बना के रखा है। उसके लिए एक अथॉरिटी बने हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के पूरे रूल बनाए हैं। फिर उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक सिस्टम क्रिएट किया है, उसका नाम है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जिसको शेयर खरीदना है, जिसको शेयर खरीदना है, जैसे मुझे शेयर खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा नाम एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कराऊंगा, लिस्ट कराऊंगा। और जिस कंपनी को शेयर बेचना है, जिस कंपनी को शेयर बेचना है वो भी कंपनी उसका नाम, उस कंपनी का लिस्टिंग वो एक्सचेंज पे करेगी। बराबर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिस कंपनी के शेयर चाहिए उसको मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस कंपनी के शेयर मुझे मिलेंगे। ये प्रोसेस कहाँ से होता है? ये होता है एक्सचेंज है। ये टू वे प्रोसेस है। आप शेयर खरीदते हैं तो डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते हैं। ऐसे अपने देश में 24 एक्सचेंजेस है, टोटल 24। उसमें से टू बहुत ही पॉपुलर है, दो बहुत ही पॉपुलर है। कौन सा है? एक एनएसी है और दूसरा बीएससी है। बाकी जो एक्सचेंजेस है वो रीजनल एक्सचेंज है। रीजनल जैसे स्टेट में, गुजरात में दो तीन जगह पे है, राजस्थान में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे अलग अलग स्टेट में एक्सचेंज है, लेकिन वो रीजनल एक्सचेंजेस है। जो मोस्टली जो सबसे बड़े एक्सचेंजेस है वो है एनएसी और बीएससी। और सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है ये दोनों ही एक्सचेंज पे। एनएसी पे मोर देन 2000 कंपनी लिस्टेड है, 2000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। और बीएससी में 7000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। 7000 से ज्यादा बीएससी और 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है एनएससी में। ओके। सो जैसे मुझे अगर शेयर खरीदना है, मुझे शेयर खरीदना है तो मुझे वहां पे रजिस्टर्ड करना है, लिस्ट करना है। वैसे ही कंपनी को भी वहां पे लिस्ट करना होता है। तो कंपनी की जो प्रोसेस है उसको हम आईपीओ बोलते हैं। एक्सचेंज का क्राइटेरिया है, सेबी का रूल है, वो रूल के हिसाब से कंपनी वहां पे लिस्ट होती है। हम कैसे खरीद सकते हैं? हमें चाहिए शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट। जिसके पास डीमैट अकाउंट होगा वही एक्सचेंज पे शेयर बाय और सेल कर सकता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसका प्रोसेस जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप पढ़ लीजिए। उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है ये जानना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो ऊपर आपको आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा कि डीमैट अकाउंट कौन सा अच्छा है और वो क्यों है, वो भी उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो एक्सचेंज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सचेंज अच्छा है हमें काम करने के लिए। तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना है क्विकली, और हिस्ट्री में जाके पता चलेगा डिटेल में कि हमें कौन से एक्सचेंज पे काम करना है। जैसे हमें पता है कि अपना जो देश है 1947 में आजाद हुआ था। ओके, सब जानते हैं गोल्डन मोमेंट अपने देश का 1947 में आजाद हुआ था। तो उसके बाद अपने देश में 1947 से लेके 2024 तक बहुत ही अप डाउन्स आए हैं। अभी 1947 से 1992 तक की हम हिस्ट्री देखते हैं कि उसके बीच में मतलब 1947 से 1992 तक अपने देश में वार हुए, दो तीन वार हुए, दो पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, दो वार हुए। और बीच में अपने देश में इमरजेंसी भी आई थी। इमरजेंसी मतलब जिसको हम आनी बानी बोलते हैं, इमरजेंसी भी आई थी। कम्युनल राइट्स भी अपने देश में बहुत हुए। कम्युनल राइट्स जो जातीय दंगल जो है वो भी अपने देश में बहुत हुई। आनी बानी मतलब जो जिसको इमरजेंसी बोलते हैं वो एक
वो भी बहुत बड़ा इशू था अपने देश के लिए। सो क्या हुआ, अपना देश आजाद हुआ, इमरजेंसी लगी, वार हुआ, 3 4 वार हुए। जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी अपने देश की वो इतनी ठीक नहीं थी, वीक हो गई बहुत। बराबर। अब ये किसने किया क्या किया कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हमें नहीं करना है। इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हुई थी और ये ट्रूथ है, और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने भी ये एक्सेप्ट किया था। ओके। सो इसका हमारे एक्सचेंज से क्या रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। प्लीज आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करो। जैसे 1992 तक हम आ गए। एक जो बीएससी एक्सचेंज है वो हमारे देश में हुआ था 1875 में, 1875 में। सबसे पहले अपने देश में कौन सा एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था, बीएससी, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज एक कॉटन के जो मर्चेंट थे, कॉटन के जो व्यापारी थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मुंबई में, इसलिए उसको हम बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज बोलते हैं। फिर तब से लेके आज तक 2024 तक उसमें बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हुई और उसमें एक्सचेंज पे काम हो रहा है। बराबर। अब 1992 की बात करते हैं, बीएससी का तो होगा, बीएससी 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें काम चालू हुआ था, कॉटन से काम स्टार्ट हुआ, तो आज भी उसके ऊपर बहुत काम होते हैं। अभी 1992 में बीएससी के बारे में पहली बार डिस्कशन हुआ। बीएससी को एस्टेब्लिश करना चाहिए, ये 1992 में डिस्कस हुआ था, जब अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे होम अपने फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर। 1992 में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, एक बात ऑफिशियली उन्होंने बोली थी कि अपने देश के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा है कि अपना देश सिर्फ 15 दिनों तक हम चला सकते हैं। कितने दिनों तक, 15 दिनों तक अपने देश का गुजारा हो सकता है। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी टीम थी, उन्होंने क्या करना चाहिए उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला। तो मनमोहन सिंह जी ने एक प्रपोजल दिया था कि अपने देश में जो गोल्ड है वो गोल्ड को बेचेंगे और पैसा लाएंगे, गोल्ड को गिरवी रखेंगे और पैसा लाएंगे। ये सोल्यूशन निकाला। उसके बाद उन्होंने और एक सोल्यूशन निकाला कि अपने देश में बिजनेसेस आने चाहिए। तो बहुत सारे बिजनेसेस 1992 के बाद अपने देश में आने लगे, जो प्राइवेट कंपनीज है, बाहर के कंपनीज है, वो भी अपने देश में आने लगी। और एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला क्या, कि अपने देश में जो इन्वेस्टर्स है उनका भी पैसा आना चाहिए, जो सिर्फ डायरेक्टली बिजनेस नहीं करते, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ऐसे इन्वेस्टर का भी पैसा अपने देश में आना चाहिए। तो वो किस तरह से आना चाहिए, तो उसके लिए वो लोगों को ऑफर करना पड़ेगा, वो लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आओ आप हमारे देश में हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट में कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करो जो कि बीएससी में लिस्टेड थी। तो उस टाइम पे 1992 के टाइम में अपने देश में मार्केट में बहुत सारे करप्शंस भी हुए थे। उस टाइम पे बहुत सारे करप्शंस हुए, हर्षद मेहता का आपने सुना होगा, वो 1992 के टाइम में हुआ था। जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा हेजिटेट होते थे, मतलब उनको ठीक नहीं लगता था कि कंपनियां जो है वो करप्टेड है, ऐसा उनका मानना था। ओके। सो करप्टेड है, स्टॉक का मैनिपुलेशन होता है, बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने गवर्नमेंट के सामने बातें रखी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया, जो बीएससी पे जो अच्छी कंपनियां लिस्टेड है, बीएससी पे जो टॉप कंपनीज है, जो बीएससी पे कंपनी लिस्टेड है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, जिनका ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में अच्छा होगा, ऐसी कंपनियों को क्या किया, एक्सचेंज ने, सेबी ने ओके, ये सब प्रोसेस सेबी ने किया। तो सेबी ने क्या किया, ये सब कंपनियों में से लिस्ट आउट किया। अच्छी कंपनी है बीएससी में जो कंपनी है उसमें से कुछ कंपनी लिस्ट आउट की, और उनके लिए उनको लेके एक नया एक्सचेंज बनाया, उसका नाम रखा एनएससी, नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज। बीएससी में जो कंपनियां लिस्टेड थी उसी में से कुछ कंपनियां सॉर्ट आउट करके एनएससी एक्सचेंज बनाया। ओके। और वो कंपनियों को उसमें ऐड किया, मतलब कुछ कंपनियां ऐसी है जो अभी भी एनएससी पे लिस्टेड है और बीएससी पे, दोनों जगह पे लिस्टेड है। ऐसी ऐसी टोटल 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं कि जो एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है। जो बीएससी पे लिस्टेड है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। एनएससी सिर्फ सेबी ने क्या किया, जो कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, जो उस कंपनी के ऊपर कुछ, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ चीट फ्रॉड का केस नहीं है उनके ऊपर, वो उनके ऊपर कुछ डेब्ट्स नहीं है, कर्जा नहीं है, ऐसी अच्छी कंपनियां बीसीसी निकाली और एनईसी पे उनको लिस्ट किया। और वो ऑफर किया फिर फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के जो एफआईएस जिनको हम बोलते हैं, उनको ऑफर किया, उनको बोला कि अभी हमने आपके लिए अच्छा एक्सचेंज बनाया है, अच्छा मतलब दूसरा एक्सचेंज बनाया है, आप इनमें आपका पैसा लगा सकते हैं। बराबर। सो वो लोग तब से अपने देश में इन्वेस्ट करने लगे, कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो फर्स्ट टाइम एनएससी के बारे में जो डिस्कशंस हुआ वो 1992 में हुआ, और लेकिन जब
ये सब डिस्कशंस हुआ, इसकी पूरी प्रोसेस थी, टीम एस्टेब्लिश हुई, और एक्चुअल में काम कर जब स्टार्ट हुआ उसको बहुत टाइम लगा। तो 1996 में एनईसी पे पहली बार काम हुआ। 1996 अप्रैल 1996 में। ओके, मैं आपको एनईसी का एक इंडेक्सोग्राम दिखाता हूँ, उसमें हमें डिटेल में पता चलेगा। जो एनईसी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे मिलता है, और न्यूज़लेटर में भी जो जिनके पास डीमैट अकाउंट है उनको वो आता रहता है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको उस पे लेके चलता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन पे, एक मिनट, मेरी स्क्रीन पे आपको लेके आता हूँ मैं वो ओपन करने के लिए, इंडेक्सोग्राम ओपन करने के लिए। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? ओके, सो होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। हाँ, ओके, सो मेरी स्क्रीन पे देखिए एनएसी का ये इंडेक्सोग्राम है, इसमें एनएसी के बारे में पूरा डिटेल दिया है। ये कब एनएसी ने पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया है एनएसी ने अप्रैल 2024 में, मतलब इसी साल। ओके, 2024 अप्रैल में। ओके, इसमें क्या लिखा है? एनएसी के बारे में दिया है निफ्टी 50। अब इसको एनएसी या निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स इज वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशन। मतलब ये पूरे मार्केट का कंडीशन बताता है, इसका मतलब ये है। अब इसको निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? सो इस एक्सचेंज पे टोटल 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है आज की डेट में। सो ये सब कंपनियां अलग अलग सेक्टर की कंपनियां है, सभी जितनी भी कंपनियां सब अलग अलग सेक्टर की है। उन सब सेक्टर की कंपनियों में से जो मार्केट लीडर कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हर सेक्टर की, जैसे आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, वो हर सेक्टर में से टॉप की कंपनियां उन्होंने सिलेक्ट की, जिनको हम बोलते हैं मार्केट लीडर, और उनको मिला के 50 कंपनियों की, 50 कंपनीज की लिस्ट बनाई, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है, निफ्टी का फुल फॉर्म नहीं है, निफ्टी का नाम है NIFTY। सो एन आई स्टैंड फॉर एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और FTY स्टैंड फॉर 50। NI मतलब नेशनल, ओके, और FTY मतलब 50। सो ये दो वर्ड्स को जोड़ के निफ्टी बना है, और निफ्टी 50 उसका पूरा नाम है। सो निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक सूची, टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये 50 कंपनियां क्या करती है, ये हर सेक्टर की टॉप की कंपनियां को मिलाकर इंडेक्स बना है। तो ये सभी कंपनियां जो है अपने अपने सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 50 कंपनियों की प्राइस बढ़ गई है, तो पूरा मार्केट बढ़ गया है, पूरा मार्केट अपसाइड गया है, पूरा मार्केट राइजिंग है। अगर मैं बोलूंगा कि 50 कंपनियों के शेयर की प्राइस डाउन साइड है, तो पूरा मार्केट डाउन हो गया है, बराबर। सो ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बोलेंगे निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ गई, तो पूरा मार्केट, इंडिया का मार्केट ऊपर गया, हमेशा बोल सकते हैं। सो इन्होंने, एक्सचेंज ने कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए, वो हम चेक करेंगे। पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अगर देखेंगे, सो एनएसी का, एनएसी में जो पैसा है इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनएसी में आज एनएसी का जो कैपिटल है वो है लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा। 4 लाख करोड़ से ज्यादा एनएसी का कैपिटल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एनएसी का कैपिटल कितना है, इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्या मीनिंग है उसका? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ दैट शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर, अगर मान लो मुझे रिलायंस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर निकालना है, मुझे रिलायंस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, मतलब रिलायंस का कैपिटल कितना है स्टॉक मार्केट में। तो अगर मैं बोलूंगा कि रिलायंस के 1000 शेयर टोटल मार्केट में है, और इनकी आज मार्केट में प्राइस है 3000 रुपए। मैं एग्जाम्पल के पर लिए 1000 शेयर लिया सिर्फ मैंने, रिलायंस के टोटल 1000 शेयर मार्केट में है, और 1000 में से 1000 शेयर जो है उसमें से हर शेयर की प्राइस 3000 रुपए है। तो रिलायंस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 1000 इंटू 3000। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना हो गया रिलायंस का, इसका कंपनियों का, रिलायंस का 1000 इंटू 3000, मतलब 1000 है नंबर ऑफ शेयर्स, और 3000 है प्राइस ऑफ द शेयर।
सो नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो वैसे निफ्टी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है पूरे निफ्टी का? तो निफ्टी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, निफ्टी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, अभी निफ्टी में 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, उस कंपनियों के हर शेयर की प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, हर कंपनी के शेयर की प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी आंसर आता है इसको हम बोल सकते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, जो स्टूडेंट्स है उनको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, सो उसका आंसर ये है। ओके, सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्च डेट कब है एनएससी का, 22 अप्रैल 1996 में इसमें इसकी लॉन्च डेट है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इसमें कितनी कंपनियां हैं, सो 50 कंपनियां हैं। ओके, बेस डेट ऑफिशियली बेस हुआ था 1995 में। ओके, बेस वैल्यू है 1000 रुपए। बेस वैल्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बेस वैल्यू? बेस वैल्यू मतलब जैसे हर शेयर की एक प्राइस है, हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हर शेयर की जैसे प्राइस होती है जब वो मार्केट में लिस्ट होता है, तब कोई भी स्टॉक मार्केट में जब आता है तो उसकी एक बेस वैल्यू होती है, या फिर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम बोल सकते हैं उसको। तो जैसे रिलायंस की बेस वैल्यू अगर मैं बोलूंगा वो 10 रुपए है, टाटा की 10 रुपए है, वैसे ही इन 50 कंपनियों को मिला के, इन 50 कंपनियों को मिला के एक्सचेंज ने एक बेस वैल्यू क्रिएट की थी। कितनी की थी बेस वैल्यू क्रिएट, उसको 1000 रुपीज। तो ये पूरे 50 कंपनियों की जो वैल्यू है वो है 1000 रुपीज। ओके, सो ये बेस वैल्यू मतलब निफ्टी 50 की आज की वैल्यू। बेस वैल्यू मतलब निफ्टी 50 की आज की वैल्यू, आज की 1000 रुपए नहीं है, ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तब 1000 रुपए थी। आज की निफ्टी 50 की वैल्यू अलग है। आपको सबको कमेंट में बताना है कि निफ्टी 50 की वैल्यू आज कितनी है। ओके, आपको कमेंट करके बताना है कि निफ्टी 50 की आज की वैल्यू कितनी है। मैं आगे बताऊंगा वो कहाँ पे दिखती है, आपको वहां पे चेक करके वो कमेंट में आपको बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये बन रहा है। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी को अगर हम बोलेंगे कि ये है रियल टाइम। ओके, ये रियल टाइम कैलकुलेशन होता है, जो भी मार्केट की प्राइस है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशंस होते रहते हैं। इंडेक्स रिबैलेंसिंग मतलब क्या होता है, इंडेक्स जो है मतलब ये जो 50 कंपनियां हैं, ये जो 50 कंपनियां हैं इनका रिबैलेंसिंग होता है। कैसे होता है रिबैलेंसिंग 50 कंपनियों का? सेमी एन्युअली, मतलब इसमें जो 50 कंपनियां हैं जो एक्सचेंज ने ऐड की है, वो 50 कंपनियों की क्रेडिबिलिटी, कि सच में वो 50 कंपनियों में से सब कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है क्या। अगर कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, अगर कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस कंपनियों को क्या होगा, इंडेक्स के बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पे दूसरी कोई कंपनी ऐड की जाएगी। कहाँ पे ऐड की जाएगी? निफ्टी 50 में। ओके, सो इसको बोलते हैं इंडेक्स रिबैलेंसिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्टोरियल। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो निफ्टी 50 का जितना भी टोटल कैपिटल है, तो कैपिटल में जितना भी टोटल पैसा है निफ्टी 50 में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका है? बैंकिंग सेक्टर का। इस पे इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस। 34%, 34.29 वेटेज है किसका? बैंकिंग सेक्टर का। ऑयल एंड गैस का 12.69। ऐसे टोटल टॉप जिनका वेटेज है, जिन सेक्टर का पैसा ज्यादा है, वो वेटेज वाइज वहां पे लिस्टेड है। कौन से सेक्टर यहाँ पे? सर्विस, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, मेटल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर से आता है मार्केट में? कौन से? फाइनेंशियल सेक्टर से, और सबसे कम सर्विस सेक्टर से। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ये देखते हैं कि प्राइस रिटर्न। अभी ये यहाँ पे आप देखेंगे एनएससी ने सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दिया है? 11.56, मतलब लगभग 12% पर एनम। एनएससी का रिटर्न पर एनम 12%। अगर मैं बोलूंगा कि 1996 में अगर हमने एनएससी में पैसा लगाया होता 1000 रुपए, तो उसके कितने हो जाते? 12 12% के हिसाब से आज हमें उसका रिटर्न मिल जाता है, ये उसका मतलब है। और आज की डेट में अगर बोलेंगे एनएससी पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो ये है टॉप कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में है। कौन सी है? एचडीएफसी, 11.48% उसका वेटेज है एचडीएफसी का। उसके बाद रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एलएनटी, टाटा कंसल्टेंसी, आईटीसी, एयरटेल, एक्सिस और एसबीआई। ये टॉप की कंपनियां हैं
एनएससी में जो लिस्टेड है। ओके, सो एनएससी हमें किस में काम करना चाहिए? अभी सवाल आता है कि हमें एनएससी में काम करना है कि बीएससी में काम करना चाहिए। तो मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है वो एनएससी में ही काम करते हैं, एनएससी एक्सचेंज पे ही ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर जो शेयर बाय सेल करते हैं वो एनएससी एक्सचेंज से ही करते हैं। क्यों करते हैं? कि एनएससी पे जो कंपनियां लिस्टेड है वो सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनियां हैं। क्यों? कि उन्होंने खुद सेबी ने वो कंपनियों को सेग्रीगेट किया, लिस्ट किया बीएससी से, और उसको एनएससी पे ऐड किया। अगर हमें काम करना है तो हम फिर अच्छी कंपनियों में करेंगे ना, क्योंकि वो कंपनियां सेबी ने किसके लिए बनाई है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है। सो हम उसी कंपनी में काम करेंगे जो अच्छी कंपनियां हैं। अगर बीएससी पे जो कंपनियां अगर सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है तो हम क्यों रिस्क ले? ओके, सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है, वो कहाँ पे काम करते हैं? एनएससी पे काम करते हैं। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये आज का वीडियो एनईसी के बारे में अच्छा लगा होगा। आपको और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पक्का कमेंट में बताइए। ओके, और हम आगे ऐसे ही और वीडियो लाएंगे। पूरी एनईसी के ऊपर हम सीरीज बना रहे हैं। सो एनईसी में क्या क्या यूज है, क्या क्या फंक्शन है, वो सब आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको एनईसी की वेबसाइट दिखाता हूँ कि हमें एनईसी की वेबसाइट पे हमें क्या देखना है। तो ओके, सो मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। ओके, ये हो गया। 1 मिनट। ओके, मैं आपको एनईसी की साइट बताता हूँ। ओके, ओके, ये होगा एनएससी। आपको क्या करना है? गूगल पे एनएससी इंडिया टाइप करना है, एनएससी इंडिया, और यहाँ पे मैंने, ओके, सो ये हो गई एनएससी इंडिया की वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में एनएससी का कितना कैपिटल है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा मैं पेन चला रहा हूँ राइट हैंड टॉप पे, यहाँ पे देखिए 430 लाख करोड़। यहाँ पे देखिए यूएसडी आईएनआर और मार्केट का कैपिटल आएगा। ये जो लाइन है स्क्रॉल हो रहा है, और यहाँ पे है प्राइस, निफ्टी 50 की करंट प्राइस, जो लास्ट मार्केट डे पे मार्केट क्लोज जब हुआ था तब निफ्टी 50 की प्राइस कितनी थी वो वहां पे मेंशन है। ये कितना है आप मुझे कमेंट में बताइए। और ये रहा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 430 लाख करोड़ का। ये है पूरी निफ्टी 50 की वैल्यू। सो इस वेबसाइट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इसको कैसे रीड करना है वो थोड़ा टिपिकल टास्क है। हम वन बाय वन हर इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करके आपके सामने वीडियो के फॉर्म से लाएंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो मिस नहीं हो पाएगा आपसे। बेल का बटन भी दबा दीजिए, बेल मतलब जो घंटी आती है ना, घंटी भी दबा के रखिए। ओके, सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।